श्री गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री सरस्वतेभ्यो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, तरंग सरल इस चैनल में आपका स्वागत है। अब हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें बताने वाले हैं कि कौन से पत्र, कौन से पुष्प किस देवता के लिए प्रिय है। ये हमने आपसे वादा किया था, परंतु ये चूंकि पितृ पक्ष चल रहे हैं, इसलिए मन में ऐसा आया कि सर्वप्रथम पितरों के विषय में बताने में ज़्यादा लाभ रह सकता है। इसके बाद में हम देवताओं के विषय में भी आपको जरूर बताएंगे, परंतु ये चूंकि महालय श्राद्ध चल रहे हैं, इसलिए इस समय हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे पितरों के लिए हमने कुछ न कुछ इन 15 दिनों में अवश्य करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी आता है कि हमारे पितृ देवता हमारे द्वार पर आकर के हमारी रास्ता देखते हैं कि हमारे घर से कोई तो हमारे लिए पत्र, पुष्प, श्राद्ध, दान, गौग्रास, ब्राह्मण भोजन करा रहा होगा। ऐसी उन लोग अपेक्षा करते हैं। इसलिए सहज ही हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमने हमारे 3 पीढ़ियों के पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब उस समय मन में ये शंका आती है कि चलो हमको श्राद्ध तो करना है, परंतु कौन से पत्र लेना चाहिए, कौन से पुष्प उनको चलते हैं, कौन से नहीं चलते हैं। वैसे तो पितरों की अगर हम जानकारी और उनके बारे में ज्ञान निकालना चाहे तो बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर केवल हमारा विषय उनके पत्र पुष्पों से लेकर के है। तो आइए हम आज आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हुए इसमें श्राद्ध में ग्रहणीय पुष्प, कौन से पुष्प पितरों को प्रसन्न है, उसी विषय में हम बताएंगे। तो इसमें ब्रह्म पुराण के अनुसार आता है कि जाति चंपक लोध्रास्य मलिका बाण बर्वरी च्युताशोकाट रूषम च तुलसी शतपत्रकम कुब्जकम तगरम चैव भृंगमारण्यकेतकीम युथि कामति मुक्तम च श्राद्धयोग्यान निभो द्विजाः कमलम कुमुदम पद्मम पुंडरीकम च यत्नतः इंदीवरम कोकनंदम कहारम च निवेदयेत। ये श्लोक हमको प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत इसका अर्थ आता है कि श्राद्धों में जाति के पुष्प विकल्प के रूप में हम ले सकते, यानी मालती के पुष्प, चंपक है, लोध्र के पुष्प है, मलिका बेला के पुष्प है, बाण बरवरी के पुष्प, जंगली तुलसी जिसे कहते हैं रानी तुलसी वगैरह, आम के बौर है, अशोक है, 8 रोशन वासा है, तुलसी है, शतपत्रक है, कुब्जक, तगर, भृंग के फूल, आरण्य केतकी, युथिका, मोगरा श्राद्ध में पूर्ण रूप से ग्रहण योग्य माने गए हैं। तो इन पुष्पों से हम श्राद्ध जब पितरों का करते हैं, इसमें पिंडदान करते हैं, इसमें उनका हमें आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। इसलिए ये पुष्प ग्रहण ही बताए गए हैं। इसके अलावा साथ ही में इसी श्लोक में बताया गया है कि कमल, कुमुद, पद्म, कोकनंद और कल्हार, ये सभी पुष्प श्राद्ध में मान्य किए गए। इनको चढ़ाने में इनको चढ़ाने में हमारे पितृ देवता जरूर प्रसन्न होते हैं। हेमाद्रि के वायु पुराण में आता है और भविष्य पुराण का भी वचन है कि सुकुमारे किसलयेर दुर्वांकुरेरपि संपूजनीयाः पितरः श्रेयस कामेन सर्वदा। अर्थात सुकुमार, पल्लव, कोमल यव और दुर्वांकुरों से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये जरूर लेना चाहिए श्राद्धों में। जल में उगने वाले सारे पुष्प, जो भी जल के अंतर्गत उगते हैं, उनको तो कोई भी ले सकते हैं, इतना तक श्राद्ध में बताया गया है। तो जल के अंदर होने वाले सारे पुष्प पत्र ले सकते हैं श्राद्धों में। इसके बाद में ग्रहणी पुष्प के अंतर्गत और भी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तब इसमें आता है, स्मृति सार के अनुसार आता है कि आगस्त्यम भृंगराजम च तुलसी शतपत्रिका चंपकम तिल पुष्पम च षडेत पितृवल्लभाः। अर्थात अगस्त, भृंगराज, तुलसी, शतपत्र यानी गेंदा, चंपक और
तिल पुष्प, ये 6 पुष्प ऐसे हैं जो पितरों को अति प्रिय बताए गए हैं। ये 6 प्रकार के पुष्प बताए गए इसमें, तो इनको जरूर श्राद्ध में लेकर के पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। अब कई बार कुशा तो मान्य है ही है, परंतु ऐसा प्रश्न आता है कि कई बार कुशा नहीं मिल रही हो, तो उस समय अगर कोई मंगल कार्य में पितरों का हम स्मरण कर रहे हो, नांदी श्राद्ध हो या मंगल कार्य के लिए हम पितरों का श्राद्ध करते हो, तो कुशा के स्थान पर दुर्वा भी ग्रहण की जा सकती, उससे पितरों को कोई परेशानी नहीं, वो प्रसन्न निश्चित ही होंगे हमारी तरफ से, इसलिए दुर्वा भी यहाँ पर ली जा सकती है। अब आगे ये तो हो गया हमारा कि वे पितरों को क्या देना चाहिए, लेकिन साथ साथ में कुछ हमको इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि पितरों के कार्यों में कौन से पत्र, कौन से पुष्प नहीं लेना चाहिए। तब इसमें आगे आता है कि पितरों के लिए निषेध पुष्प है। भविष्य पुराण में आता है कि केतकीम तुलसी पत्रम बिल्व पत्रम च वर्जयेत, द्रोणम च करवीरम च धतुरम किंशुक तथा माधवीय स्मर्त्यर्थसारे च तुलसी निषिधाः। अर्थात इसमें आता है कि केतकी यानी केवड़े, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, द्रोण यानी सफेद पुष्प वाला वृक्ष है, करवीर यानी कनईल और धतुरा किंशुक यानी पलाश श्राद्ध में मना किया गया है, यानी इन पुष्पों को श्राद्ध में नहीं लेना चाहिए, तो इसको वर्जित किया गया, इनको वर्ज किया गया। साथ में यहां तक आता है कि तुलसी को तक अगर देखा जाए तो मना किया गया है, परंतु तुलसी दल के लिए, तुलसी पत्र के लिए प्रयोग पारिजात जैसे पद्म पुराण के अंतर्गत आता है कि तुलसी गंधमाग्राय पीत्रस्तुष्टमानसाः प्रयान्ति गरुडारूढ़ास्तत्पदम चक्रपाणिनः। अर्थात तुलसी पिंड पूजन में योग्य भी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम पिंडों पर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो उसकी सुगंध से जो हमारे पितृ देवता है उसके सुगंध को पाकर के चंद्रपाणी के पद को तक प्राप्त कर लेते, इसलिए तुलसी को मान्य किया गया है। तो तुलसी को पिंड पूजन में कोई दोष नहीं बताया गया है, तो इस प्रकार तुलसी को दोषी न मानते हुए तुलसी को पिंड पूजन में जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ देवता जो होते हैं ये वायु रूप में ही हमारे द्वार पर आकर के बैठते हैं और उसी सुगंध से, गंध से कई बार श्राद्ध ग्रहण कर लेते हैं। तो तुलसी की गंध अति प्रिय बताई गई है। हम जो अगरबत्ती की खुशबू लगाते, अगरबत्ती जलती, उसके धुएं से तक, यहाँ तक बताया कि उसकी खुशबू से तक हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है कि हमें कोई तो हमारे परिवार से कुछ श्राद्ध कर रहा है। इसलिए प्रत्येक श्राद्ध की वस्तु वैसे तो पितरों के काम की है, और लेकिन हमारा अच्छा भाव हो और श्रद्धा से अगर हम जो भी उनको अर्पित करते हैं वो जरूर हमारे लिए ग्रहण करते हैं। परंतु कुछ नियम जो आते हैं वो हमने आपके सामने अवश्य रखे हैं, अतः हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इसमें का थोड़ा थोड़ा नियम आप पालन जरूर करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नियम पालन करने से ही हम लोग पितरों के आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि देव कार्य से भी ज़्यादा पितृ कार्य को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इसलिए उनके आशीर्वाद के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए 15 दिनों में आपसे जो बने वो करिए, गौग्रास करवाइए, ब्राह्मण भोजन कराइए, दान करिए, गोर गरीब को दान करवाइए, मंदिरों में दान कराइए, और जितना बन सके हरा हरा चारा पशु पक्षियों को दीजिए। ये सब श्राद्ध के अंतर्गत आता है, तो ये जरूर करें। और अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आता हो तो आपकी तरफ से हमें लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी शक्ति के बिना हमारा आगे और सागर में गोते लगाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक हम गोते नहीं लगाएंगे शास्त्र से ऐसे मोती आपके सामने ला नहीं पाएंगे। इसी के साथ हम आगे के श्रृंखला में आएंगे, तब आपको निश्चित बताएंगे कि भगवान शिव के लिए, अन्य देवताओं के लिए कौन कौन से पत्र पुष्प कैसे लिए जा सकते हैं, कैसे ग्रहण करना चाहिए। आज इतना ही, इसके लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।